फ्रेश थिंकिंग, स्मार्ट एजुकेशन और हर ड्रीम को रियल बनाने का अप्रोच कैम्ब्रिज हाई स्कूल में। सेशन 2026 से 2027 के लिए एडमिशंस अब ओपन है। स्वर्णों की कमजोर समझने की गलती न की जाए, नहीं तो तस्वीर बदल जाएगी। स्वर्णों का ध्यान रखा जाए, उन्हें कुचलने का काम न किया जाए, ये कहना है सागर जिले के राहतगढ़ में स्वर्ण समाज के लोगों का। दरअसल बीते महीने यूजीसी कानून को लागू किया गया था, जिसके बाद से लगातार विरोध के स्वर फूट रहे हैं। इसी को लेकर अब सागर जिले के राहतगढ़ में भी स्वर्ण समाज द्वारा विरोध देखने को मिला है, जहां सड़कों पर उतरकर यूजीसी को वापस लेने की बात कही गई है। इसको लेकर बताया गया कि इस काले कानून को वापस लिया जाए या फिर इसमें सुधार किया जाए। चयन का आधार मेरिट के आधार पर होना चाहिए। सभी छात्रों को समान अवसर का लाभ मिलना चाहिए। इन नए नियमों को लेकर स्वर्ण समाज के युवाओं में अपने भविष्य और कैरियर को लेकर असुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। इसलिए इस बिल का पुनर्विचार किया जाना चाहिए ताकि किसी भी वर्ग के साथ अन्याय न हो। साथ ही कहा गया कि अगर इन विसंगतियों को दूर नहीं किया गया तो चरणबद्ध तरीके से आंदोलन को बाध्य हो जाएंगे। दरअसल राहतगढ़ में स्वर्ण समाज के लोगों बस स्टैंड पुलिस चौकी के पास इकट्ठा हुए थे। इसके बाद नारे लगाते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां 3 सूत्रीय मांगों को लेकर यूजीसी कानून के विरोध में ज्ञापन भी सौंपा। यूजीसी कानून के विरोध में स्वर्ण समाज ने एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम एसडीएम राहतगढ़ को सौंपा है। गौरतलब है कि यूजीसी कानून को लेकर स्वर्ण समाज का कहना है कि इससे जातीय भेदभाव बढ़ेगा, साथ ही छात्रों को काफी समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। इसी को लेकर सागर जिले में भी लगातार विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। ज्ञापन स्वर्ण समाज ने दिया है। जो स्वर्ण समाज एक देश का आधार है, देश चलाने में स्वर्ण समाज का इतिहास आदिकाल से चला आ रहा है। आज उसी समाज को सरकार जो गिराना चाह रही है, इस यूजीसी बिल के माध्यम से, कानून के माध्यम से, उसके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। और स्वर्ण समाज कभी से ना सभी समाज के जो स्वर्ण समाज की युवा पीढ़ी रहे, ज्ञापन दिया, सरकार चेताया भी है कि सरकार अपनी मनमाजी से काम ना करे। तो स्वर्ण वो जाति है जिसके आधार से सरकार चलती है, तो सरकार को पलटने पर योगदान रहता है, सवर्ण का ही रहता है। आज जो टैक्स दे रहे हैं, जो सवर्ण दे रहे हैं, अन्य जाति नहीं दे रही है। उसी को तुमने ऐसा करना कि भाई कटोगे बटोगे छोटोगे, क्या है वो तुम ही बांट रहे हो उससे में। तो उसमें ऐसा क्या है जो आपके विरोध में जा रहा है? क्या विरोध नहीं जा रहा भाई, आप लोगों सभी को मालूम है। पहले 40%, फिर 20%, फिर 60%, अब ओबीसी को भी ले लिया साथ में, तो सवर्ण कहाँ जाए। तो ये मत सोचो कि सवर्ण कुछ नहीं हो। सवर्ण शास्त्र वाले भी है, सवर्ण शस्त्र वाले भी है। वो शास्त्र शस्त्र जो उठ गए ना, तो सीताराम भी हो सकती है ना। अभी तो बंगाल बाकी है अभी, ठीक। आगे जो होगा तो चेतावनी दी है ज्ञापन के माध्यम से कि कानून वापस नहीं लिया गया तो इसका शीघ्र आंदोलन उग्र रूप से सड़कों पर होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। सरकार ने एक नया यूजीसी कानून लागू किया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जिसमें छात्रों के साथ जो सवर्ण छात्र हैं उनके शोषण करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार अन्य समाजों को, अन्य वर्गों को आर्थिक रूप से सहयोग कर रही है और नौकरी में सहयोग कर रही है। सवर्ण समुदाय को क्या पढ़ने की भी आजादी नहीं देना चाहती है। इस कानून के तहत अगर किसी बच्चे के ऊपर कोई भी कार्य प्रतिक्रिया हो जाती है तो उसका भविष्य खराब हो जाता है, और इसकी ये चीजें बच्चों के बीच में लागू नहीं होना चाहिए। सवर्ण बच्चों के लिए भी पढ़ने का उतना ही अधिकार है, अपना हक, अपनी बात रखने का उतना ही अधिकार है जितना अन्य सभी समुदायों के लिए है। सवर्ण समाज कोई यहाँ आयातित समाज नहीं है। ये भारत की अर्थव्यवस्था 80 वर्षों से चला रही है। 75% योगदान अर्थव्यवस्था में सवर्ण समाज का है। तो सवर्ण समाज के लिए ये कुछ नहीं दे सकते, तो उसका कुछ छीनने का अधिकार भी सरकार को नहीं है। मैं यही कहूंगा, ये यूजीसी कानून वापस होना चाहिए और हम सवर्णों को अपना अधिकार मिलना चाहिए। युवा वर्ग है, जो युवा वर्ग इस देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम करते हैं, लेकिन उसकी पढ़ाई से वंचित करने का ये सरकार काम कर रही है। तो आज इस नगर में सभी सर्व समाज के लोग एकत्रित हुए कि आज यदि ये लागू कानून हो जाता है तो हम तो ठीक है, हमारी आने वाली पीढ़ी का भविष्य इतना अंधकारमय हो जाएगा कि हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। तो इस मनमर्जी सरकार के खिलाफ यूजीसी कानून वापस लेने के लिए आज सभी समाज एकत्रित होकर सरकार को चेताया है। यूजीसी कानून के विरोध में यहाँ माननीय एसडीएम महोदय को ज्ञापन सौंपा है और हम प्रशासन को ये अवगत कराना चाहते हैं
कि प्रशासन अगर हाथी की तरह मतवाला होकर के जो है चलेंगे तो आप जो है सवर्ण को कमजोर मत समझें। सवर्ण अगर चाहेगा तो आपकी जो है तस्वीर बदल जाएगी। अगर आप मतवाले होकर के ऐसा कार्य करेंगे, इसलिए आप प्रशासन से हम अनुरोध कर रहे हैं कि सवर्णों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन अपने सारे कार्य करे, क्योंकि सवर्ण जो है सत्ता भी परिवर्तन करना जानता है और जो है सत्ता को बनाना भी जानता है। तो सवर्ण इसलिए जो है सवर्ण का विशेष ध्यान रखा जाए और उनके लिए कुचलने का काम प्रशासन ना करे। धर्मेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। फ्रेश थिंकिंग, स्मार्ट एजुकेशन और हर ड्रीम को रियल बनाने का अप्रोच कैम्ब्रिज हाई स्कूल में। हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाते, हम बच्चों को कॉन्फिडेंट, रिस्पॉन्सिबल और फ्यूचर रेडी लीडर बनाते हैं। यहाँ एजुकेशन सिर्फ सिलेबस तक लिमिटेड नहीं होती, हम फॉलो करते हैं NEP 2020 और NCF गाइडलाइंस, ताकि हर स्टूडेंट को मिले बैलेंस, प्रैक्टिकल और मॉडर्न लर्निंग एक्सपीरियंस, स्मार्ट क्लासरूम, इनोवेटिव लैब्स और एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी के साथ। सेशन 2026 से 2027 के लिए एडमिशंस अब ओपन है। आज ही अपने बच्चे के स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल फ्यूचर की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है नियर ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी, सिटी ऑफिस, राजघाट रोड, सागर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9826413704 और 9399694736 पर।